नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं जिंक और नेचुरल गैस की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग के लिए। आप खुद एनालाइज कीजिए और मार्केट में ट्रेड कीजिए, या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। अभी के लिए जो चीज़ें जिंक में नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा अभी हम उसे देखते हैं, इस मार्केट में समझते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप पिछले काफ़ी टाइम से ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कौन से लेवल्स हैं, ब्रेक होने पर क्या चीज़ मार्केट में नज़र आती है, वीकनेस या तेज़ी, या फिर मार्केट में बाइंग जोन सेलिंग जोन किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिंक में नज़र आ रहा है, मार्केट ने कौन से लेवल को ब्रेक करा है, उसके बाद क्या अभी इसमें किया जा सकता है। और एक चीज़ तो हमेशा से ज़रूरी रहेगी कि मार्केट में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है, देखिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक नए ट्रेडर को तो ख़ास तौर से इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस उनके लिए नहीं होता, स्टॉप लॉस हर किसी के लिए है। पर कहाँ लगाना है, लगाना आज है या कल लगाना है, या फिर किसी ऐसे टाइम पर लगाना है जब मार्केट में कहीं कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नज़र आए, या फिर लगा के छोड़ देना है। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, मतलब आप कहीं पर भी एक जगह आप प्लस कर लेते हैं, आपने प्लस किया एक लॉट, ठीक है, और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एवरेज कर सकें, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही करना चाहिए। इसमें एक ड्रॉबैक ये ज़रूर रहता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके पास कितने विकल्प हैं, उसके साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मार्केट में आपने मान लीजिए ये एक प्राइस है 264 पे आपने प्लस करा, हमें कोई स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है 263 पे, तो यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए। दूसरा ट्रेडर इसे अलग तरीके से इसमें कुछ मैनेज कर सकता है अपनी ट्रेडिंग को। 264 पे ट्रेड किया, 263 आ गया, नहीं निकल रहा वो, ठीक है। उसका ये व्यू है कि मार्केट जो है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसके अगले दिन, या फिर अगले महीने, या जब भी वो रिकवर कर ही जाएगा। उसका माइंडसेट है, वो अलग ट्रेडर है, आप अलग ट्रेडर हो। पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे से अपना बैकअप मेंटेन करके बैठा हुआ है, या उसके पास बैकअप की अवेलेबिलिटी है, तो वो दूसरा ट्रेड मान लो ले लेता है 262 पे। मार्केट और नीचे जाता है 260 पे, मतलब हर 2 रुपये नीचे प्लस करता चलता है, और जब मार्केट रिकवरी दिखाएगा एग्जिट करना शुरू कर देता है, या चाहे एक साथ या पार्शली एग्जिट करता है, ये डिपेंड करता है, सबकी अपनी ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिंक में ट्रेडिंग जो है पिछले काफ़ी टाइम से एक रेंज में थी, फिर मार्केट ने ऊपर में ब्रेक करा, और अब अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ने नीचे में ब्रेक करा है। नीचे में एक प्राइस को हम डिस्कस कर रहे थे 262, जो मार्केट ने फ्राइडे की ट्रेडिंग में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं भी डिस्कस कर रहा था वो ये कि जब तक मार्केट उस कंसोलिडेटेड रेंज में अपने आप को होल्ड करेगा, तब तक वो ट्रेडर तो बिल्कुल जीतता रहेगा एक तरीके से। मतलब उसके लिए विन विन सिचुएशन होगी, जब तक मार्केट उसे उतना बड़ा लॉस ना दे दे कि उसकी हर क्वांटिटी में उसे बड़ा लॉस होना शुरू हो जाए। मैं समझा देता हूँ। मार्केट का मान लीजिए ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, एक प्लस करा, फिर और नीचे आया, एक और प्लस करा, 2 रुपये नीचे, फिर और प्लस करा, फिर और प्लस करा, फिर एक प्लस और करा, फिर एक प्लस और करा, ठीक है। किसी को नहीं पता होता कि मार्केट का ट्रेंड आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा ही जाएगा, या फिर ये जो गिरावट आ रही है, या कि ये गिरावट अभी एकदम ख़त्म होने वाली है, या फिर मार्केट जो है इसी तरीके से अपने आप को कहाँ तक नीचे ले जाएगा, किसी को नहीं पता, या एकदम से मार्केट टर्न ले ले, ठीक है। यहाँ तक 5-6 लॉट या 6 लॉट 7 लॉट जितने भी हो चुके हैं, और उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो जिंक के अगेंस्ट हो, प्राइसेस एकदम से एक शार्प करेक्शन दिखाते हैं और मार्केट जो है जिंक का 15 रुपये 20 रुपये नीचे और चला जाता है। अब ऐसे में ना, जो बहुत ज़्यादा ध्यान से भी ट्रेड कर रहा है वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज़ पक्की है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, और यहाँ तक आते आते मेरे हिसाब से, मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपनी शायद सारी कैपिटल लगा चुका होगा हर बार ट्रेडिंग करते करते, और उसके बाद अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जो प्रॉफिट ना ही दे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है,
अब यहाँ पर ये लगेगा कि जो वो ट्रेडर था जो सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा था उसका तो फ़ायदा है, वो एक लॉट प्लस किया और वो निकल गया, ठीक है, ख़त्म कर दिया उसने अपना लॉट, और उसके बाद कहीं पर एंट्री लेगा नहीं लेगा वो एक अलग बात है। जो ये वाला ट्रेडर है इसके पास बड़ी कैपिटल थी, पर ये बड़ी की बड़ी कैपिटल ऐसे सिनेरियो में ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी आती है जिस पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, इसलिए लेवल्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो कम से कम आपकी इस तरीके से हेल्प कर देते हैं कि आप कहाँ ट्रेड लें, कितना ट्रेड लें, अभी रुके रहें या एंट्री लें या ना लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल वापस आते हैं जिंक के लेवल्स पे, थोड़ा समझते हैं। 262 का लेवल इसमें ब्रेक हुआ है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। प्राइसेस अभी और नीचे जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी कंफर्मेशन कोई नहीं होती पर चांसेस हैं। मार्केट अगर नीचे जा सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए कि हमें बाइंग के लिए और बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी के लिए मार्केट में कुछ एक वीकनेस है, प्राइसेस नीचे आ सकते हैं बिल्कुल, पर जल्दी ही मार्केट जो है टर्न लेने की कोशिश करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, जो इस चीज़ को तो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में बाइंग करने के लिए वेट करना चाहिए। पर इस चीज़ को कम से कम मार्केट इंडिकेट नहीं कर रहा कि अभी के लिए यहाँ शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेके वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया भी जा रहा है तो मार्केट में इंट्राडे रखें, कैरी करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, मतलब या फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाता है बहुत अच्छा, पर उसे इंट्राडे के लिए ही रखें, ठीक है। बाइंग जोन जहाँ पर अभी के लिए नज़र आ रहा है वो प्राइस है इसमें 261, ये प्राइस है, बस ये सिंगल लेवल है। और जहाँ पर मार्केट में एक लास्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 251 रुपये 60 पैसे, ये प्राइस इसमें लास्ट सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक। ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है 263.30, इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएगा। फिर मार्केट में प्राइस है 265 रुपये 80 पैसे, ये लेवल रहेंगे। फिर मार्केट में प्राइस है 270 रुपये 20 पैसे, ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है ऊपर की साइड पे। मतलब अब अगर ये 270 रुपये 20 पैसे ब्रेक करता है कभी भी, और ये प्राइस ऐसा नहीं है कि ये यही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, इसीलिए जो लेवल्स हैं उनको आपको अपडेट रखना ही रखना होगा, वरना आज हम बात कर रहे हैं 270 रुपये 20 पैसे की, कल को हम बात करेंगे 269 की या फिर 268 की, हो सकता है 268 का लेवल वो कई दिनों तक चले, फिर मार्केट जब उसे ब्रेक करेगा तो वो रिवर्सल का लेवल होगा। तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए ये ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन है, पहला 262 रुपये 60 पैसे पहला सेलिंग जोन, दूसरा सेलिंग जोन है इसमें 264 रुपये 10 पैसे, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए जिंक में नज़र आ रहे हैं, कोई चेंज आएगा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आपकी एक फेवरेट कमोडिटी नेचुरल गैस पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस MCX की। ट्रेंड आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हम देख रहे हैं इसे, और मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेडिंग पैटर्न बना हुआ है, आपको ध्यान होगा अगर आप इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो नेचुरल गैस में हम एक लेवल को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देके चल रहे थे, और वो प्राइस था 281.60, ठीक है। बहुत कोशिशों के बाद भी नेचुरल गैस ने उस लेवल को ब्रेक नहीं करा, और कहीं ना कहीं इंट्राडे में थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ बनती थी, पर वो भी उस तरीके की नहीं कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर ला सके, जो इस चीज़ का इंडिकेशन था कि मार्केट में बहुत अच्छे से, मतलब रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं कर सकते। मतलब उसमें रिस्क ज़रूर रहेगा कि कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि मार्केट जो है नीचे ओपन हो सकता है, ठीक है। और वो चीज़ इसमें फ्राइडे तक भी देखी गई कि मार्केट लगातार अपने आप को एक सेलिंग प्रेशर में फेस करता रहा। वो किस तरीके से, मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बनती है, ऊपर में 281 रुपये 60 पैसे ब्रेक नहीं होता, करेक्शन देखी जाती है, करेक्शन में मार्केट अपने किसी भी लेवल पे नहीं रुकता, और कहीं ना कहीं उस दिन मार्केट वीकनेस का ही साइन दे के क्लोज हो जाता है। नेगेटिव ओपनिंग, मार्केट जो है यहाँ पर अपने आप को होल्ड करता है, थोड़ी सी रिकवरी आती है और एक कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बनता है। जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है ना, इतना ज़रूर है कि मार्केट में ये शॉर्ट सेलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं दिखा रहा।
पर क्या ये बायर्स के फेवर में आ चुका है? तो उसका आंसर अभी के लिए तो नो ही है, पर मार्केट में इसके चांसेस ज़रूर लग रहे हैं कि मार्केट में आ सकता है। ठीक है, कब आएगा कब नहीं आएगा, वीकली ओपनिंग कहाँ पर रहेगी, बहुत सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, अभी के लिए मार्केट में ये चीज़ ज़रूरी है कि नीचे में एक प्राइस जो हम डिस्कस करते आ रहे थे, रिवर्सल लेवल, वो जब से ब्रेक हुआ है ना, मार्केट ने एक बार भी कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बाइंग के नहीं दिए। अभी इसमें अगर मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आती है तो 264 ये इसका इंट्राडे का एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, पर ये अभी के लिए। मंडे को क्या लेवल होगा वो इसके ओपनिंग प्राइसेस के बाद थोड़ा सा हम समझ पाएंगे। ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है 275.30 रुपये पर। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ हल्की सी उम्मीद दिखा सकता है कि अब प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, पर जिस लेवल के ब्रेक करने के बाद मार्केट में थोड़ी सी एक ज़्यादा उम्मीद दिखेगी, वो प्राइस है 276.90 रुपये। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख सकती है और मार्केट जो है अपने आप को ऊपर ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिर मार्केट में प्राइस है रिवर्सल लेवल 294.20 रुपये। ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। एक ही मतलब है रिवर्सल का, ट्रेंड चेंज इंडिकेटर हम इसे कह सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड अभी तक हमें इस चीज़ को दिखा रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर, कहीं पर भी ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल बदल जाता है। तब हम जिस तरीके का एक सिनेरियो देखते हैं उसमें मार्केट मान लेते हैं कि एक इंट्राडे का अगर मैं चार्ट आपको बना के दिखाऊं, प्राइसेस नीचे आए और यहाँ पर क्लोजिंग तक मार्केट ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं वो इस तरीके का है, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस इसमें ये नज़र आएगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, मतलब मार्केट जितना ऊपर गया है वो सारी के सारी चीज़ मार्केट ख़त्म कर देता है। यहाँ पर मार्केट नीचे से अपने आप को रिकवरी दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो एक चार्ट पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देखेंगे कि रिवर्सल के बाद मार्केट में ये एक चेंज आप ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। खैर, वो जब ब्रेक होगा तब उसकी हम बात कर लेंगे। फिलहाल 294.20 रुपये रिवर्सल लेवल है। एक जगह जहाँ पर मार्केट में सेलिंग जोन अभी नज़र आ रहा है वो प्राइस है 285.90। वीकली ओपनिंग पे बहुत नज़र रहेगी। उसके बाद मार्केट में अगर कुछ एक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सारे के सारे लेवल जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में आप थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना। मेंबर्स वाले वीडियो में दिन में हम इसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।